नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल साइंस मैथ मैजिशियन में। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है, 120 प्लस वाले क्या सोच रहे हैं। जो पशु परीक्षर का एग्जाम होता उसमें जिनके 120 या 120 से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा कौन सी शिफ्ट में पेपर था और कितने मार्क्स आ रहे हैं। आंसर की जारी हो चुकी है। तो हमने पहले एक वीडियो बनाया था कि 5वीं और छठी शिफ्ट में नंबर कट सकते हैं। तो उस वीडियो के कमेंट में एक भाई ने पूछा कि तेरे कितने हैं ये बता, यानी फालतू की बात तो करो मत और ये बताओ कि आपके कितने मार्क्स है। तो मैंने उसको जवाब दिया कि दोस्त यार फर्स्ट शिफ्ट में था, फर्स्ट डे था, 136 अटेम्प्ट किए थे, अब आंसर की आ जाने दो फिर बता दूंगा, अभी मार्क्स बताना जल्दबाजी होगी, लेकिन 120 प्लस कंफर्म है रो स्कोर। ठीक है, तो यानी मैंने 136 तो किए थे फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था, लेकिन 136 करना मेरी गलती हो गई। मुझे 136 नहीं करने थे इतने अटेम्प्ट, मुझे करने चाहिए थे 140 अटेम्प्ट। यानी जो आसान प्रश्न थे जिनमें कंफ्यूजन हल्का सा भी था उनको भी कर देना चाहिए था। ये था इस पेपर का लेवल। ठीक है, मतलब जो 140 तक अटेम्प्ट किए जा सकते थे इस पेपर में। अब मेरे कितने सही हुए? जब 136 अटेम्प्ट किए तो मेरे सही हुए उनमें से 124%। ठीक है, 124% एकदम एक्यूरेट सही है इस आंसर के अनुसार, और 12 गलत हो गए। 124 तो सही है और 12 गलत हो गए, है ना। अब 12 की नेगेटिव भी कटेंगी, 3% और कट जाएंगे इससे, तो 124 में अगर 3 जाएंगे ना तो 121 बचेंगे, यानी मेरे कटपिट के 121% सही हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन मेरे शिफ्ट में 1% डिलीट भी हुआ था, तो उस डिलीट परसेंट के अंक बार अन्य प्रश्नों में बढ़ जाएंगे, तो उस हिसाब से मेरे मार्क्स आएंगे 121 प्लस। इस आंसर की के अनुसार मेरे मार्क्स आ रहे हैं 121 प्लस। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी से हूं मैं। अब देखो कट ऑफ क्या बता रहे हैं एक्सपर्ट लोग। तो ये उत्कर्ष का स्क्रीनशॉट है, उत्कर्ष क्लासेस का। उसमें उत्कर्ष क्लासेस वाले टीचर ने बताया कि जो जनरल की कट ऑफ जाएगी वो 121 जाएगी। ठीक है, और ओबीसी की कट ऑफ जाएगी जो 120 जाएगी, है ना। ठीक है, अब देखो मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस बता देता हूँ एग्जाम का पहले आपको, फिर मैं बताऊंगा कि मैं क्या सोच रहा हूँ सिलेक्शन के बारे में कि इतने नंबर पर होगा या नहीं होगा। देखो ये प्रश्न आया था कि जल शक्ति मंत्रालय ने जल शक्ति अभियान की शुरुआत वर्षा को पकड़ो जहां गिरे जब यह गिरे थीम के साथ की। तो निम्नलिखित में से कौन सा अभियान का प्रमुख मध्यस्थता है? तो ये पढ़ा नहीं था कभी ये अभियान मैंने पहले, लेकिन इनको सभी ऑप्शनों को पढ़ाना तो ऐसा लगे कि ये सभी सही हो सकते हैं, ये सभी के सभी स्टेटमेंट सही हो सकते हैं, और इस प्रश्न को मुझे करना था, और ऑप्शन भी ऐसे ही होते हैं सभी सही हो। तो मैंने निश्चय कर लिया कि मैं सभी स्टेटमेंटों को सही करूंगा। तो मैंने ऑप्शन देखे, तो ऑप्शन में भी मैंने यहां लिख दिया कि सभी है इसमें, क्योंकि ये प्रश्न पढ़ा तो नहीं था, इसमें हमको तुक्का लगाना था, सभी पर लगाना था, ऐसे लग रहा था कि सभी सही है। और यहाँ मैंने बी ऑप्शन पे टिक नहीं किया, बस एक गोला सा काट दिया ऐसा नीला नीला कलर का। लेकिन जब मैंने टिक किया ना, बी पर टिक नहीं करके जल्दबाजी में इस पर टिक कर दिया, ऑप्शन सी पर कर दिया। आप देख सकते हैं थोड़ा सा नीला नीला कलर का एक वो होगा ब्लू कलर जिसे टिक कर रखा है। लाल तो मैंने बाद में किया है, जब मैंने सभी प्रश्नों को देख देख के टिक किया ना तब किया था। तो मैंने सी पे टिक किया, लेकिन जब मैं ओएमआर भरता हूँ ना तो मैं पहले प्रश्न क्रमांक देख लेता हूँ, फिर जो टिक हुआ है उसको गोला कर देता हूँ। तो मैंने देखा नहीं, मैंने सी पे टिक लगा हुआ देखा तो सी पे क्लिक कर दिया। उस प्रकार ये प्रश्न गलत तो हुआ, नेगेटिव भी ले गया। उसी प्रकार ये प्रश्न देखो, शब्द 6 कौन सी बोली पर गुजराती प्रभाव दर्शाता है? तो शब्द 6 है ना, इसको देखते तो मुझे याद आया ढूंढाड़ी। इसको सुनते ही मैंने ढूंढाड़ी सोच लिया कि आंसर ढूंढाड़ी आना चाहिए, लेकिन यहां देखा मैंने गुजराती प्रभाव, तो इसने मुझे कंफ्यूज कर दिया। 6 पे कॉन्फिडेंस नहीं है या इसलिए तो कंफ्यूज हो गया। गुजराती प्रभाव सुनते ही मैंने सोचा गुजरात के आसपास वाले एरिया की होगी, तो मैंने देखा वो तो वागड़ी है, तो मैंने वागड़ी पे भी टिक लगा दिया ब्लू कलर का, देखो। ठीक है, तो मैं वागड़ी करने वाला था, लेकिन मैंने देखा कि ऊपर ऑप्शन बी में बेली है। बेली और वागड़ी बोले दोनों एक है। वागड़ी बोली कोई, बेली बोली कहा था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। तो इससे मैं कंफ्यूजन दूर हो गया कि ये तो ऑप्शन होगा नहीं, या तो वागड़ी देता या बेली देता। तो मैंने सोचा कि इसको बाद में करेंगे, इस पर टिक नहीं लगाते हैं, इसमें ढूंढाड़ी करेंगे हम। लेकिन जब मैं ओएमआर शीट भर रहा था ना, तो भरता भरता स्पीड इतनी बन गई कि इसमें मैंने
ढूंढड़ी नहीं भरा, जो ये टिक लग रखी है ना वही भर दिया। तो इस प्रकार यह प्रश्न भी जानबूझ कर गलत हो गया। और वो खेजड़ली वाला आंदोलन था ना, खेजड़ली आंदोलन किस जिले से संबंधित है, उस प्रश्न को बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन उसमें भी एक दो दिन पहले एक पढ़ा था चिपको आंदोलन के बारे में, वो उत्तराखंड का था। तो मैंने सोचा कि वो ही प्रश्न आ गया वो जल्दबाजी में, और ऑप्शन देखने लग गया उत्तराखंड। तो मैंने सोचा यार उत्तराखंड ऑप्शन नहीं है, तो शायद ये आपने गलत पढ़ा था, उत्तराखंड नहीं होगा, ये कर्नाटक होगा। तो मैंने उस पर कर्नाटक टिक कर दिया। तो इस प्रकार यानी 3 से 4 5 प्रश्न, देखो 2 प्रश्न तो मैंने बता ही दिए एक डेमो के लिए, और एक प्रश्न और था कोई सा। तो 3 प्रश्न थे ना, ये तो मुझे जानबूझकर भरने में गलत हो गए। और काफी प्रश्न आसान आए थे जिन्हें अटेम्प्ट करने चाहिए थे, जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि 140 करने चाहिए थे। तो उस हिसाब से इस पेपर में मार्क्स आने चाहिए थे 127-28 मेरे, अगर अच्छा प्रदर्शन होता ना तो। और अधिकतम मैं इस पेपर में मार्क्स ला सकता था 130 या 131, अगर बेस्ट प्रदर्शन होता ना अपनी नॉलेज के आधार पर इतने। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ये 3% रेलवे है ये मुझसे सिलेक्शन से रोक सकते हैं। कट ऑफ ओबीसी की 123, 124 या 125 तक जा सकती है ना, जो ये यूट्यूबर बता रहे हैं ना 121, ये भी हो सकता है, क्या पता 121 चले जाए जनरल की, 120 ओबीसी की चले जाए। लेकिन फिलहाल तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि 2-3 नंबर से हो सकता है हम रह जाए, और ये भी हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में नंबर घट जाए। तो हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि ऐसा हो हमारा पेपर कि हमारे नॉर्मलाइजेशन में 124 तक पहुंच जाए, 123-24 तक, तो हम हमारा सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन अब हम सेफ फील नहीं कर रहे, सेफ की हो ही जाएगा, गारंटी नहीं है। मैंने एक मेरे दोस्त से पूछा लाइब्रेरी के, उसका भी पेपर ऐसे गया था, उसके भी 121.5 मार्क्स बता रहा था वो। एक दोस्त था जिसके 122 थे, यानी मैंने 3 लोगों को फोन किया, तो तीन, एक 121, एक को 122, और एक चौथी शिफ्ट का बंदा भी था हमारे गांव का, उसके 123 है। तो देख लो, अब मैंने केवल 3 दोस्तों को फोन मिलाया तो उनके 120 प्लस मार्क्स हैं। तो इस प्रकार कट ऑफ वैसे 121 पर भी हो सकता है, ये भी कट ऑफ रह सकते हैं, बस ये हमारा अनुमान है, बस हम सोच रहे हैं जो बता रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। और आपको भी आपके मार्क्स बताना है 120 प्लस वाले कौन कौन है, वो कमेंट जरूर करें, है ना। और बताए कि क्या 120-21 पर फर्स्ट शिफ्ट में है जो उनका सिलेक्शन हो सकता है क्या। धन्यवाद।